बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। पहले हमने पढ़ा था कि राजपूतों के राज्य भारत में स्थापित हो गए थे, इसके कारण भी बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया, क्योंकि राजपूत लोग जो थे वो अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वो हिंसावादी थे, मांसाहारी थे, और धीरे धीरे उन्होंने शैव और वैष्णव धर्म को, कई देवियों को अपना आराध्य देवी देवता बना लिया था। तो उनके काल में बौद्ध धर्म की अवनति शुरू हो गई। बौद्ध धर्म को वो राजकीय आश्रय प्राप्त नहीं हो पाया जो उसे पूर्व में प्राप्त था। हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हुआ। देखिए, वैदिक धर्म में अनेक प्रकार की जटिलताएं आ गई थी, उसी के कारण से भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अगर आप बौद्ध धर्म देखें तो बौद्ध धर्म के सारे वही सिद्धांत हैं जो सिद्धांत ओरिजिनली रूप से वैदिक धर्म के हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य हमें ऋग्वेद के काल में भी मिलते हैं। वो नैतिक नियम भी हमें ऋग्वेद के काल में मिलते हैं, जो कि सामान्य जनता ने जिसे बौद्ध धर्म के माध्यम से अपनाया था। जब धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा तो वैदिक धर्म वालों ने भी वैदिक धर्म में कई प्रकार के सुधार किए। वैदिक धर्म में सुधार के कारण शंकराचार्य थे प्रारंभिक, उन्होंने जगह जगह बौद्धों से शास्त्रार्थ किया। उन बौद्धों शास्त्रार्थ में उन बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध अनुयायियों को उन्होंने परास्त किया और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। और जो भी हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में बुराइयां आ गई थी, उन बुराइयों को पुनः दूर कर हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित किया। तो इससे भी बौद्ध धर्म जो था उसका प्रभाव भारत में कम हो गया। रामानुजाचार्य चैतन्य ने भी हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय बौद्ध धर्म के पास उच्च कोटि के विद्वान भी नहीं थे, जो प्रारंभ में जैसे अशुघोष, वसुबंधु, नागार्जुन जैसे महान विद्वान थे, वैसे उच्च कोटि के विद्वान नहीं थे जो कि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर पाते। तो ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म जो भारत से धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। बौद्ध विद्वानों द्वारा संस्कृत का प्रयोग हमने देखा कि महात्मा बुद्ध ने तो अपने जो वो भाषण थे, अपने जो प्रवचन थे, अपने जो उपदेश थे, उन्होंने पाली या प्राकृत भाषा में दिए थे, जो कि लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। किंतु धीरे धीरे बाद में जो जैन बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत भाषा को अपना लिया, जिसे जन साधारण आसानी से नहीं समझ सकती थी। ये भी एक बौद्ध धर्म के गति को, प्रसार को रोकने का एक कारण बन गया कि लोगों को संस्कृत भाषा समझ नहीं आ रही थी, तो उनका बौद्ध धर्म से झुकाव जो था वो कम हो गया। अन्य धर्मों की लोकप्रियता। देखिए, बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी उदय हुआ था। हिंदू धर्म में भी वैष्णव धर्म, शैव धर्म, पौराणिक धर्म की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इससे भी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। विदेशी आक्रमण भी बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकने का एक बहुत बड़ा, या भारत से बौद्ध धर्म के विलुप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण रहा। देखिए, इसी समय इस्लामी जो आक्रमण थे वो भारत में हुए, उससे भी बौद्ध धर्म को क्षति उठानी पड़ी। हुणे के नेता मिर्जाकुल ने बौद्ध मठों एवं विहारों को नष्ट कर दिया था। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को उसने मौत के घाट उतार दिया था। मध्यकाल में जो मुस्लिम धर्मांधता थी, उससे बौद्ध धर्म को बहुत ही क्षति पहुंची थी। इसी दौरान बंगाल, बिहार में भी कई विहारों को लूटा गया, मठों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। बौद्ध भिक्षु जो कई बुद्ध की जो मूर्तियां थी उसको भी नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार जो इस्लामी आक्रमण हुए, उसने भी बौद्ध धर्म के प्रसार को बहुत हानि पहुंचाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस धर्म का उदय भारत में हुआ था, वही धर्म जो था वो भारत से धीरे धीरे विलुप्त हो गया, जिसमें
इन इस्लामी आक्रमण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।